वो जो सदियों से चला आ रहा है ना हमारे अंदर हमारा एक ट्रेडिशन है, सौत बनाओ या परेशान हो जाओ या दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ एंड यू विल नॉट फाइंड एनी अदर पार्टनर who have that bad luck and all these things. I think we should forget all these things और अब एक नया स्टार्ट है, नया ट्रेंड है कि औरत बेचारी हाथ तो बड़ा वो होता है, क्योंकि पहले तो औरतें बेचारी आई मीन दे कैन नॉट टेक दिस स्टेप कभी इतनी ज्यादा उनके साथ जो है कि जी हर तरफ से रेजिस्टेंस ही आती है। कभी उनको कहते हैं कि जी बच्चे कौन देखेगा, तुमने ये किया तो आई मीन कंप्रोमाइज करो, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ये तो डिवोर्स है, शी इज अ फेलियर और इसने पता नहीं क्या किया होगा। अच्छा ये है ही ऐसी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन तो इस तरह की चीजों से उनको बेचारों को गुजरना पड़ता है और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ भी ट्रेंड चेंज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं ऑन अ रीसेंट ट्रेंड दैट सेज कि आप जो अपनी डाइवोर्स है उसके फोटोशूट्स हो रहे हैं दुनिया भर में और उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। तो नईमा, आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आपको पता है कि ना पाकिस्तान में एक कैफे है जिसका नाम है ब्रेकअप कैफे, ठीक है? तो इसका नाम है ब्रेकअप कैफे, ठीक है? तो हाँ, ठीक है। लाहौर में है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का सच आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि वहां पर है। मैंने खुद पास से गुजरी हूँ, मैंने देखा हुआ है। आई डोंट रिकॉल कि वो कहाँ पर था। बहरहाल, तो इस तरह से चीजें एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, तो किस हद तक करती हैं और हमारा इसके बारे में क्या ख्याल है, बात करते हैं। नईमा, आपका क्या ख्याल? सबसे पहली बात ये है कि हम ये इतना जो जिसको किया हुआ इस टॉपिक को, आई मीन इस वर्ड को डिवोर्स या तलाक, हम इसको हंस हंस के आज ना बात करेंगे और आई थिंक दैट्स द चेंजिंग ट्रेंड। नथिंग टू वरी अबाउट व्हाट इफ यू हैव फेल्ड वंस। और अगर आप किसी को, ये स्पेशली फॉर द फीमेल, वो जो सदियों से चला आ रहा है ना हमारे अंदर हमारा एक ट्रेडिशन है कि जी सौत बनाओ या परेशान हो जाओ या दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ एंड यू विल नॉट फाइंड एनी अदर पार्टनर who have that bad luck and all these things. I think we should forget all these things और अब एक नया स्टार्ट है, नया ट्रेंड है। एंड द न्यूज विच यू आर टॉकिंग अबाउट जो बहुत वायरल है वो चाइना में है और चाइनीज जो है उनके स्पेसिफिक फोटोग्राफर्स भी हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल इंस्टा के ऊपर। ही ऑफर्स हिज सर्विसेज टू ऑल द डिवोर्स कपल और उनको कहते हैं कि जी आपकी जैसे हैप्पी मेमोरीज होती है ना, सैड मेमोरीज, आपकी वो भी होनी चाहिए। सो ही गो एंड do the photo shoot and photographs, videos, थोड़े से इंटरव्यूज उनके रिकॉर्ड करता है, सब कुछ भी वो आपकी एक मेमोरी रहेगा कि आपका एक्स या आपका जो माजी था, जो आपका पास था, वो किस तरह था। तो आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है कि अगर चाइना में हो रहा है, अल्लाह करे हमें हमारी तरफ भी बीमारी आ जाए, हमारी सोसाइटी में भी और यहाँ पे भी लोग इसको ना नॉर्मलाइज करना शुरू कर कि व्हाट इफ, स्पेशली आई विल से फॉर द वुमेन, कि औरत बेचारी हाथ तो बड़ा वो होता है, क्योंकि पहले तो औरतें बेचारी आई मीन दे कैन नॉट टेक दिस स्टेप कभी इतनी ज्यादा उनके साथ जो है कि जी हर तरफ से रेजिस्टेंस ही आती है। कभी उनको कहते हैं कि जी बच्चे कौन देखेगा, तुमने ये किया तो आई मीन कंप्रोमाइज करो, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। दे डोंट हैव सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, लेकिन फिर भी वो बेचारियां स्टेप ले लेती हैं। स्टेप ले तो फिर सोसाइटी, उनके रिलेटिव्स, उनके एवरीबडी अराउंड देम, दे स्टार्ट जजिंग देम और उनको एक स्टिग्मा या एक सर्कल के अंदर ले आते हैं कि ये तो डिवोर्स है, शी इज अ फेलियर और इसने पता नहीं क्या किया होगा। अच्छा ये है ही ऐसी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन तो इस तरह की चीजों से उनको बेचारों को गुजरना पड़ता है और मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ भी ट्रेंड चेंज हो जाए और इसको इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कि भी ये एक डिजास्टर हो गया है, ये एंड ऑफ लाइफ है, इसको एक अच्छी उससे भी देख सकते हैं कि चलो एक आपने टॉक्सिक मैरिज से या आपने एक ऐसी चीज से जान छुड़ा के एक नई फ्यूचर की तरफ देखना चाह रहे हैं। लेकिन पता है एक प्रॉब्लम पता है क्या है? वंस यू गेट द डिवोर्स, उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना वो ये है कि बाद में कैसे जिंदगी गुजारेगी। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन होता है फाइनेंशियली, अच्छा शी नीड अ सपोर्ट, शी नीड अ मर्द इन हर लाइफ
बच्चों के लिए बाप चाहिए, मतलब ये चीजें भी कौन जवाब देगा? ये आई थिंक सबसे बड़ा औरत के लिए ये सवाल आता है। अच्छा, हैविंग बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस माई सेल्फ, मैं इतना कह सकती हूँ कि अब जो बाप होता है ना, यूजुअली जो आप टिपिकल पाकिस्तानी बाप देखें, उसकी अपने बच्चों की जिंदगी में कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है, जनरली। उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे बच्चे की बर्थडे कब है, उसको ये भी नहीं पता होता मेरा बच्चा कितने साल का, वो कौन सी क्लास में जाता है। तो अगर बाप नहीं भी है तो मेरे ख्याल से गुजारा हो जाता है। और बिकॉज माँ से बेहतर जो है बच्चे के लिए दे कैन बी नोबडी, माँ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाप जो है ना हमारे सोसाइटी में एक सिर्फ मनी प्रोवाइडर है एंड दैट इज इट, ठीक है। आप उसको कह लें एक ना वो जीता जागता एटीएम है। उसके अलावा बाप ना अपने पेरेंट टीचर मीटिंग पर जाते हुए देखे हैं, बाप ना अपने पार्कों में बच्चों के साथ खेलते हुए देखे हैं, ना आपने खाली कभी देखा है कि ग्रोसरियां हो रही हैं, बाप ग्रोसरी कर रहा है और बच्चे उसको हेल्प करा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा कि माँ घर में नहीं है और बाप जो है ना वही पूरा घर मैनेज कर रहा है और बच्चे उसके सर के ऊपर वो भी नाजिल हुए हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये बहुत कम किसी सिनेरियोज में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं होता, जाहिर है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शंस होती हैं। तो लेकिन चाइल्ड कस्टडी तो बहुत चलता है ना, कि बच्चों की कस्टडी का कितने केसेस चलते हैं। कस्टडी के केसेस चलते हैं, लेकिन वो एक जो है ना हमारी सोसाइटी में एक रिवेंज का तरीका है कि शादी के बाद भी दूसरे को टॉर्चर आप कैसे करें, तो वो एक वो है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। सो द थिंग इज के मेरा ये ख्याल है कि हैविंग स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दिस नैरेटिव दैट इज चेंजिंग अराउंड डाइवोर्स, आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना इज अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, ठीक है। सोशली बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं ये लोग। आपके जो फार ईस्ट में है ज्यादातर कंजर्वेटिव लोग ही हैं, ठीक है। ये तो आपका वेस्टर्न नोशन है कि हम बड़े मॉडर्न लिबरल किस्म के हैं, चाइनीज ऐसे कहीं नहीं है। मतलब कि चाइना में तो वो हालात है कि 20 साल की लड़की होती है ना तो माँ बाप पूछना शुरू कर देते हैं, लोग पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ जी भाई शादी का क्या सीन है, शादी कब होनी है इस बच्ची की, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। और शादी हो गई तो हाँ जी, तो फिर बच्चे कब होने हैं, ठीक है। सो चाइना की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा एक बट अगर उसके अंदर इस तरह का चेंज आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन या दैट इज बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। हम जिस तरह की हमारी सोसाइटी का सेटअप अब हो चुका है, सो उसकी वजह से हमें चेंज नजर आता है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये वाला चेंज जो है पाकिस्तान में भी है। अच्छा, पाकिस्तान में अभी आपको मैंने बताया देयर इज अ ब्रेकअप कैफे दे, जब जिसका नाम है ऑफ कोर्स ब्रेकअप, उसके अंदर लोग ब्रेकअप करने के लिए तो नहीं जाते होंगे, लेकिन ये कि वो है। इसी तरह से आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी ऑफ दिस गर्ल जिसने अपनी ब्रेकअप पार्टी की थी, डांस वांस किया था, तो उसके ऊपर भी बड़ा एक लेकिन she was living in US. Let me tell you that. वो I have Googled that. वो and she was celebrating USA. मतलब पता नहीं कि पाकिस्तान में सेलिब्रेट करती तो क्या होता उसके साथ। हाँ, लेकिन बात यह है कि अच्छा इसी से मैं आपको लेकर चलूं, एक ना हम इसको कहते हैं इट्स अ फेलियर, इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ मैरिज। जरूरी नहीं होता कि अगर आपने शादी किया तो आपने एंड तक जन्म जन्म तक साथ ही रहना है, ऐसा कोई वो कहीं लिखा हुआ नहीं आता। और फेलियर नहीं है इसको कहते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा आपके जो है मतलब जो आपके हमें अपने रिलीजन से ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिनमें आपको डाइवोर्सेस नजर आती हैं। तो डाइवोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, जब तक हमारी नजर उसको एज अ डाइवोर्स प्रॉब्लम नहीं देखती के। तो आपके पास जो है इस्लाम के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा डाइवोर्सेस भी आपको नजर आती हैं। सो saying this is a problem or saying this is a failure is probably a failure on our हमारी सोच का वो failure है, हमारी कुन ज़हनी है वो। तो अगर कोई चीज नहीं चल रही है उसको साइकिल को वहां पे ब्रेक करना, I think that is success. That is success to understand कि ये चीज नहीं आगे चल सकती है and it has to stop. ये एक सक्सेस का पैरामीटर है, ना कि ये एक फेलियर का पैरामीटर है, ठीक है। सो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं एंड पे रह जाते हैं और उनको होता है कि यार शादी तो हमारी 50 साल की गुजर गई, लेकिन वो जो बाबा भाभी एंड पे बैठे हुए होते हैं वो एक दूसरे को मुंह तक नहीं लगाते, दे आर सो फेड अप ऑफ देम ईच अदर। वो उसको हम एक फेलियर कहते हैं, एक फेल्ड जिंदगी गुजारना उसको कहते हैं। एक भरपूर जिंदगी वो होती है जिसके अंदर हमारे पास वी हैव दीज ऑप्शन एंड देन यू चूज द ऑप्शन व्हेन इट इज टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर
मैंने इस तरह के पोस्टर्स देखे हैं जहाँ पे खवातीन आर सेइंग हैप्पीली डाइवोर्स्ड एंड सो ऑन। मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं, औरत मार्च के ऊपर खवातीन लेकर आती हैं पोस्टर्स। फॉर वन सबा जिक्रिया जो है वो उठा के वाला पोस्टर घूमती थी बहुत ज्यादा। सो ऑल आई एम सेइंग हियर इज के ये एक स्टिग्मा है, एज लॉन्ग एज इट्स अ स्टिग्मा इन योर ओन हेड। मैंने कभी इस चीज को अपने ऊपर वो हावी नहीं किया कि यू नो इफ यू बिन थ्रू अ प्रोसेस, मुझे इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिला है। एंड मतलब कि आई गेट टू नो हाउ, और मुझे मैरिड खवातीन की प्रिविलेजेस नजर आती हैं, ठीक है, कि उनकी क्या प्रिविलेजेस हैं और वो क्यों ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं करती। और बहुत सारी सोसाइटी में चीजें होती हैं जो लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो आपका प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको जनरली उस लेंस से देखा नहीं जाता। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई थिंक कि ये जो ट्रेंड है जिसमें हम अपनी एक हम अपना एक टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करते हैं और उसके अंदर वी ट्राई टू ओवरकम इट। हाँ, उसका फोटोशूट करना थोड़ा सा फारफेच्ड लगता है, लेकिन still having the idea के I'm not romanticizing divorce or breakups or splits वगैरह, but still having to understand कि this is a red flag and this is my sign to walk out is, I think, a sign of maturity. It's a sign of strength and resilience. Acha, let me tell you one thing, Shiza, when we moved here in Pakistan. So, in a couple of times, I just talk about it because what I have seen in Saudi, for example, Dubai, I mean the countries which I lived, वहाँ पे डिवोर्स में एक आम सी चीज है, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अगर एक औरत जो है, मैं औरत की ज्यादा बात करूंगी, मतलब एक अगर खातून ने अगर 2 या 3 दफा भी डिवोर्स की है, दैट्स नॉर्मल। यानी वहाँ पे अगर यंग एज में भी वो डिवोर्स कर लेती है या बच्चे हैं तब भी कर लेती है, और उसके 2-3 महीने बाद, इद्दत के बाद शी गेट्स मैरिड अगेन। मतलब वहाँ पे इस चीज को या औरत के मुसल्लत नहीं किया गया कि तुमने एक दफा डिवोर्स होगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो पाकिस्तान है, यहाँ पे मैंने नोट किया कि इसको तो ये लोग बहुत एक किस्म का समझते हैं कि मतलब डिवोर्स लेना या तलाक लेना, आप मर जाओ, आप डोमेस्टिक अब्यूज, आप हर चीज बर्दाश्त करो, लेकिन तलाक का नाम ना लेना, ठीक है। यानी वैसे तो कहते हैं कि तलाक अब हलाल, यानी अल्लाह भी वो एक हदीस है कि भी हलाल के एक ऐसा है कि जो मतलब इतना ज्यादा किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ आके फिर ये देखा कि बहुत सी जो औरतें हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं, या इस किस्म की, जैसे तुमने मुझे कहा है कि जी वो थ्रू आउट देयर लाइफ बाबा बाबी बच जाते हैं और दे डोंट हैव दैट कम्युनिकेशन, या बहुत मसाइल सब कुछ उनकी जिंदगियों से गुजरते हैं, वो बर्दाश्त करते रहते हैं कि जी हम डिवोर्स नहीं लेंगे या हम तलाक नहीं लेंगे, हमारे साथ वो लेबल नहीं लगना चाहिए। वंस वी हैव दैट लेबल, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अच्छा, टू द एक्सटेंट मैंने कुछ ऐसी भी खवातीन देखी हैं कि जी हमारी बच्चियां हैं तो बच्चों की शादी नहीं होगी, या जो कल की लॉज रिश्ता लेने आएंगे वो कहेंगे अच्छा की मां ने तलाक क्यों ली थी, क्या हुआ था। मैंने इस तरह के बहुत केसेस देखे मैंने। तो मैं हमेशा हर फॉरम में कोशिश यही करती थी बताने के लिए कि इट्स नॉर्मल। आई मीन बाकी कंट्रीज के अंदर देखें, वो भी इस्लाम है, उनके भी ट्रेडिशन और कल्चर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े पावरफुल है, लेकिन वो तलाक को उन्होंने इतना बड़ा मुसीबत नहीं बनाई। जो मैंने यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में देखा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको मतलब बना लेते हैं कि जी अब बस हो गया तो ये औरत के लिए डिफिकल्ट एंड नॉट फ्रॉम द सोसाइटी, उसकी अपनी फैमिली वाले उसको बहुत तंग करते हैं और कभी रोड करना और उसको इस तरह ट्रीट करना कि भी अच्छा ये अगर इसने लिया था तो यकीनन इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, इसकी पर्सनालिटी के अंदर फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये रह नहीं सकी किसी के साथ या अपनी जिंदगी को निभा नहीं सकी, these things। और फिर तुम्हें पता है, not only that, this is happening in our films, in our literature। बहुत सी कहानियां, नॉवल, तुम देखो, एक मैं बताती हूँ नॉवल वहाँ पे आया करता था मैगजीन, वहां से मैं थोड़ी उर्दू सीखी है। 3, उसका नाम था 3 औरतें 3 कहानियां। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस मैगजीन ऑफ पाकिस्तान इन 80s एंड 90s तक मेरा ख्याल था, मैं अभी भी हो तो वो वहां पे आया करता था। उसमें वो ट्रू स्टोरीज थी, वो बहुत इस तरह की कहानी में लिखा होता था। कभी उसको मार डराती थी, कभी कौन आकर डराता था कि तुम डिवोर्स ना लो, इस तरह। तो व्हाट आई थिंक आपको जो पॉपुलर कल्चर या जो हमारा जो लिटरेचर और फिल्म जो था, उन्होंने भी इस चीज को बहुत हवा दी किस्म की कि जी हाँ तलाकशुदा होना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, इट विल रिफ्लेक्ट योर फेलियर। अगेन आई विल यूज वर्ड फेलियर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके अंदर या आपके फ्लॉज है। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
वो ये है कि टू गेट मैरिड अगेन। बहुत सी औरतें जो है मैंने बताया था, बीइंग मदर या नई मदर है या जो भी है, दोबारा जिंदगी बसाने की कोशिश कर रही है, तो दे शुड फील इजी या नॉर्मल कि चलो कोई बात नहीं कि दोबारा आपने अगर शादी कर ली है, इसका ये नहीं मतलब आपकी सेकंड शादी भी खराब होगी या बंदा सही नहीं मिला आपको। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव नोटिस। ये हमारी ना, मैं हैड नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ये हमारा कल्चरल है। तो मुझे लगता है कि हम इंडियन में बात करूँ कि वो जो इंडिया में भी था कि जी खवातीन जो है, जब याद है पता नहीं वो इसको क्या कहते थे, सती सती। हमने बड़ा बड़ा सती कि जी अगर खातून का मर जाता है वो तो चलो विडो अगर है तो नहीं, मुझे लगता है ये जो पुराने और ये जो इस किस्म की मिथ है, ये इस किस्म की जो चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर है, वहां से भी चले आ रही हैं, हमारी पीछे से चली आ रही हैं और अभी तक है। लेकिन द गुड थिंग इज कि भी शुक्र है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, लोग अब सोशल मीडिया में जाके देखते हैं और पता है कि हाँ वाह वाई वी कैन नॉट सेलिब्रेट। मुझे एक थोड़ा सा याद है, लाहौर में ही हुआ था, तो उसने केक बना के और उसके बाद उस तस्वीरें उसने फेसबुक पे की थी, उसमें लिखा होता है हैप्पीली डाइवोर्स्ड, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में केक काट रही है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन लोगों ने नीचे ऐसा कमेंट किए हैं, तो मैं पढ़ रही थी आम जनरल पब्लिक जो है। और फिर एक और बात बताऊं, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्रिविलेज क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास है या वो शायद उसमें इतना नहीं है। लेकिन शिजा, व्हाट अबाउट द पीपल हु आर स्टिल जहाँ पे औरत अभी भी मार्जिनलाइज्ड है और अभी भी औरत की कोई वॉइस नहीं है, चाहे वो भाई है चाहे उसका बाप। जो हस्बैंड जातिकारी कर दी है, लेकिन उसके बाद उसके बाप ने, उसकी माँ ने या उसके भाई ने वो उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, अनलेस शी इज फाइनेंशियली अपनी जिंदगी नहीं बनाती। तो मैं ये बातें कर रही हूँ कि ये जो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, और ये आई थिंक दैट्स द हार्ड, दैट्स व्हिच मेक द डिवोर्स समथिंग टैबू, या एक समझा जाता है कि जी ये तो पता है। इतना ज्यादा इसके अगेंस्ट ना, इसके ऊपर इतना स्टिग्मा है कि इस चीज को हम एंड समझते हैं, जो कि एंड है नहीं। लेकिन द जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट, बट आप एक जिंदगी की देखें, हर जिंदगी की हर पहलू डिफिकल्ट होता है, तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ अच्छाई खैर निकलती है। अगर जिंदगी स्ट्रेट लाइन में चलती जाए तो वो जिंदगी इज नॉट लिव्ड प्रॉपरली, ठीक है। मतलब कि अगर मैं अपने शीशे के घर में ही रहती रहूंगी और मैं उधर ही रह के एंड पे मर भी जाऊंगी, तो वो दैट इज नॉट अ लाइफ लिव। लाइफ इज सपोज टू बी उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं और होने चाहिए भी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आप उन स्ट्रगल से कैसे ओवरकम करते हैं। अब बात यह है कि हमने खुद से अपनी बैटल्स चूज करनी है। व्हाट बैटल इज इट दैट इज वर्थ टेकिंग, ठीक है। या तो आप सारा जमाना की वो ना, मतलब कि लेट्स से टिपिकल पाकिस्तानी हाउस होल्ड है तो उसमें तो मारपीट चलती है ना, तो या तो आपने सारे जमाने की मारपीट आप खा लें और आप उस तरह गुजारा कर लें, और एट द एंड आप इतने ही जो है आपके अंदर, मतलब आपके अंदर इतना शदीद ट्रॉमा आ जाए कि आपके बाद में जो बच्चे आएंगे आप उनसे रिवेंज निकालना शुरू कर दें, उनकी शादीशुदा जिंदगी में फिर आप इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। एक तो ये तरीका है। द अदर थिंग इज यू ब्रेक द साइकिल, एंड आप अपने जो नॉन टॉक्सिक, आपके जो टॉक्सिक ट्रेट्स हैं उनको आप थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ हैविंग सेड दैट, अंडरस्टैंडिंग दैट शादी इज वन वे ऑफ लिविंग, देयर इज अ वे ऑफ लिविंग जिसके अंदर शादी नहीं भी है। शादी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी ना हो तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है उसकी शादी हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई हैं और वो अपने दे आर अबाउट टू इन देयर मिड 40s में आ गए हैं वो लोग, ठीक है। सो और पहले बहुत कम होते थे, अब काफी ज्यादा ग्रेजुअली बहुत ज्यादा इस किस्म के लोग हमें नजर आते हैं। तो इट इज फाइन, अपनी जिंदगी को शादी के इर्द गिर्द बना लेना इज वेरी वेरी, आई वुड से दैट इज लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज अगर इफ द रिलेशनशिप डज नॉट वर्क आउट फॉर वट एवर रीजंस, तो फिर आप क्या करेंगे। लेट्स से कि आपकी शादी जो है डाइवोर्स नहीं होती, आपको एंड में योर पार्टनर डाइज, हाउ विल यू इमोशनली कोप अप। मतलब डेथ तो किसी के हाथ में नहीं है ना, तो किसी भी वजह से योर पार्टनर स्टॉप्स बीइंग देयर, तो फिर आप क्या करेंगे। आपकी एक इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपकी अपनी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो आपकी आइडेंटिटी आपको आपके काम से मिलती है, आपको अपने हुनर से मिलती है,
आपकी सलाहियतों से मिलती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये आपकी अपनी आइडेंटिटी कहीं पर हमने शेप की हुई हो, रादर देन जस्ट एक ही चीज के ऊपर हम फिक्सेटेड हो। आपको पता हो अभी जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं तो क्या करना है, भाई शादी करनी है। उनका मकसद जिंदगी का होता है शादी करना है। तो लड़के बहुत कम इस तरह के होते हैं, लड़कियां इस तरह की बहुत ज्यादा होती है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। हमने कहा कि एलीट का मसला, एलीट में इस तरह से थोड़ी सी चेंज आ रही है, लेकिन एलीट भी अभी तक जो है, पाकिस्तान की जो एलीट है वो बड़ी एक दकियानूसी सोच रखने वाली एलीट है। वो वही कहती है कि ठीक है, तो मतलब आपका जो है ना, आपकी कौन ज़हनी भी कोई काम हो रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अच्छा, तुम जो कह रही हो ना एलीट क्लास हमारी, यू आर राइट। एक डिस्कशन हुई थी, मेरे स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन कर रहे हैं सोशल ऑन गर्ल्स एजुकेशन। अच्छा, मैंने कोई कहा कि देखो वी डोंट नीड के हम हमेशा उधर ही फोकस रखेंगे, जो गरीब है, बावर्ची है, दिस इज द रीजन कि लड़की को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे कहता है कि मेल, आई मीन ही वाज से कि आपको पता है इवन इन द एलीट क्लास बहुत सी लड़कियां जो खुद से कहती हैं कि वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द एजुकेशन, हमारी शादी करा दो, वी जस्ट वांट दैट यू नो द पार्टी एंड लहंगा एंड ऑल दीस थिंग्स। और वो बड़ा एक होता है मैरिज के दिमाग में फिल्में देख देख के। एक ये रीजन उसने बताया, दूसरी ये बताई कि बहुत सी जो लड़कियां, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू आर राइट कि हमारी, हाँ वो एक और है कह रहे थे कि हमारी भी एलीट क्लास में है कि जी अर्ली मैरिजेस की भी बात कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो ना लड़की की शादी करा दो कि वो आगे जाके एडजस्ट भी हो जाएगी। और उसके जो इन लॉज हैं वो भी यही कोशिश करते हैं कि इफ शी इज 20-21 तो, बल्कि अगर 18 से या 19 ईयर ओल्ड है तो वो नथिंग लाइक इट। तो वो ये कहते हैं फिर वो शादी नहीं करना चाहती, शादी के बाद बच्चे हो गए हैं। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ यस। और फिर मेरे ख्याल शिजा एक और बात ये भी मैं सोचती हूँ कि ये इंडिविजुअलिज्म पे भी है। कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ खातन जो है, if they are going to take this decision, अगर वो इतनी wise enough हैं and they have that strength to face the society, to face everything, कि जी हाँ ठीक है मैंने किया, मैंने ये चीजें पर लाइफ इज फॉर वंस। आप पूरी जिंदगी एक बंदे ऐसे के साथ गुजार दो कि आप कुछ नहीं हो, देयर इज नो हैप्पीनेस, ठीक है। और आपकी शादी जो है बस वो गुजारे वाली है, लोगों को दिखाना आप गुजारा कर रहे हैं जी, अच्छा जी हाँ, आप हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर इस होप में कि जी बंदा चेंज हो जाएगा। देखिए आपकी कुछ पर्सनैलिटी जो है या जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी को कभी जिंदगी में चेंज नहीं होती। टॉक्सिक है तो मुझे तो लगता है वो और टॉक्सिक हो जाता है विद द एज एंड एवरीथिंग। सो अगर आपको रेड फ्लैग नजर आ के सारा गेट रेड ऑफ यार एंड देन यू नो स्टार्ट अ न्यू लाइफ। और जरूरी नहीं आपकी न्यू लाइफ के अंदर वो हो कि जी मेरी इतनी अपनी फ्रेंड्स हैं आगे पीछे बहुत हैं, कुछ विडो भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने शादी नहीं भी की है, दे आर लिविंग हैप्पीली। इसमें जिंदगी का वो नहीं है, हाँ एलएस से आप खुद महसूस करो और आपको बार बार लगे कि मैं तो इनकम्प्लीट हूँ, नहीं मैं ये नहीं हूँ, तो वो फिर आपकी अपनी वो है। आपको वो मैंने बात वहीं पर आ जाती है जहाँ मैंने आपको कहा कि आपने अपनी आइडेंटिटी तो शनाख्त तो बनाई ही नहीं है। आपकी तो शनाख्त है कि मैं फलानी की बेटी हूँ, मैं फलाने की बीवी हूँ, ठीक है। सो आपकी शनाख्त तो खुद से कभी थी ही नहीं। एंड अगर आप एक बार, दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने एक बार पैसे कमाने शुरू कर दिए और उसको उसका चस्का ना पड़ गया हो और उसके बाद उसने कहा हो कि यार अब से ना मैं कमाना छोड़ दूंगा, मैं किसी से मांगना शुरू कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज पैसा कमाना इज अ वेरी पावरफुल थिंग। आपके पास आपका खुद का पैसा हो ना। तो बात ये है कि एक बार जो है ना खवातीन जो है ना, बिकॉज हमें अपनी आइडेंटिटी बिल्डिंग की बात नहीं होती है, सवाए सिर्फ यही दुनिया जिंदगी में सीखा हुआ होता है कि बस शादी हो जानी है एंड पर। तो वो जो है ना आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खवातीन जो है लड़कियों को, स्पेशली यंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंस्पायर किया जाए, कोई ऐसे रोल मॉडल्स उन्हें दिखाए जाए जिनकी तरफ वो देख के उनको हो कि हाँ ये भी एक खातून थी और हम भी एक खातून है, हम भी कुछ कर सकते हैं। एक जो एजेंसी होती है ना वो हर बंदे में होती है, लेकिन उसको इग्नाइट करना, प्रॉपरली टैप करना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर ना हमारे पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग भी आती है, लेकिन पेरेंट्स का एक हद तक कंट्रोल होता है। हमारी ज्यादातर जो है ना, ये आपकी जो पीयर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और आपके जो अराउंड हमें पर्सनालिटीज नजर आती है ना कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो हमारा रोल मॉडल बन सकता। तो आई थिंक कि उसका जो है ना बहुत ज्यादा किरदार है।
इसी के साथ आज हम आज की गपशप खत्म करते हैं. Thank you everybody for joining. Do write to us and let us know what do you think about this new trend of divorce and celebrating it. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.